हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टैली का पार्ट 8, जिसमें हम आगे ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए एक एंट्री है आपका माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स। परचेज माने होता है खरीदना, गुड्स माने होता है माल। कितने का खरीदा? 5,000 रुपये का। तो यहाँ आपको इस स्टेटमेंट से ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन करते समय हमारे टैली के अंदर प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई टैली में एंट्री की जाती है तो हमेशा दो खाते प्रभावित होते हैं। तो यहाँ माल खरीदा गया है, क्योंकि माल यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि नगद खरीदा या उधार खरीदा। तो जो हमारे प्रभावित होने वाले खाते हैं, एक हमारा है परचेज अकाउंट, एक है हमारा कैश अकाउंट। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कभी माल खरीदा या माल बेचा लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि माल नगद खरीदा या नगद बेचा गया है। जहाँ माल खरीदा गया है, अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि माल नगद है या उधार, स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा कि माल खरीदा लिखा हो या माल बेचा लिखा हो। अगर आपको नगद या उधार नहीं लिखा है तो वो माल आपका नगद का ही माना जाएगा। तो एक जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि खरीदा गया है। तो हमारा दूसरा अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं पॉलिसी के अनुसार हमारा जो परचेज अकाउंट है, जो हमने टैली के नियम सीखे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट जो है वो आपका किसके अंदर जाता है? नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत जाता है। और जो हमारा कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ हमारे प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार क्या होगा? जो नॉमिनल अकाउंट है वो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। मतलब जो व्यय, जो खर्चे हुए हैं, जो हानियाँ हुई हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, तथा जो हमारी इनकम हुई है, जो हमें लाभ मिले हैं, वो हमारा क्रेडिट होगा। और रियल अकाउंट्स की पॉलिसी ये कहती है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ जो हमारा परचेज अकाउंट है वो डेबिट होगा कैश अकाउंट के लिए। नेक्स्ट में समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहन से नगद माल खरीदा। मोहन से नगद माल खरीदा। मोहन से नगद माल खरीदा गया है। परचेज गुड्स कैश फ्रॉम मोहन। दो प्रभावित होने वाले जो हमारे खाते होंगे, एक जो होगा हमारा, क्योंकि खरीदा परचेज हुआ है कोई चीज़, तो एक परचेज अकाउंट प्रभावित होगा। और मोहन से नगद माल खरीदा, नगद की बात हो रही है, हमारा कैश अकाउंट होगा। तो परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है, और जो हमारा कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स की पॉलिसी के अनुसार जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे व्यय होते हैं या हमारे जो हानियाँ होती हैं, उन्हें हम डेबिट करते हैं। और जो हमारे इनकम या आय और जो हमारे लाभ होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट की पॉलिसी ये कहती है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ जो हमारा परचेज अकाउंट है वो डेबिट होगा कैश अकाउंट के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपए निकाले। क्योंकि व्यापार का जो स्वामी है उसने अपने खुद के लिए कुछ रुपए निकाले हैं। प्रोपराइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसने चाहे अपने कपड़े खरीदे हों, चाहे उसने अपने बच्चों के लिए सामान खरीदा हो, कुछ खिलौने खरीदे हों, तो वो हमारे निजी खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही स्वामी के निजी खर्चे ये हो जाएंगे। तो उसने कितना अमाउंट निकाला? 500 रुपये। यहाँ जो हमारे प्रभावित होने वाले खाते होंगे, एक होगा हमारा ड्राइंग अकाउंट और एक होगा हमारा कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट्स के अंतर्गत हम क्या, जो हमने अपने निजी खर्चे हेतु जो हमने भी खर्चा किया है वो हमारे किसके अंतर्गत जाएगा? ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत। क्योंकि हमने पैसा निकाला है, कैश निकाला है, तो हमारा एक कैश अकाउंट प्रभावित होगा।
हमारी पॉलिसी जो हमने टैली की पॉलिसी में जो हमने सीखा है, वो जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है, और जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। इनके खातों के नियम ये कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो डेबिट होता है वो रिसीवर होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, जो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट की पॉलिसी ये कहती है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है वो डेबिट होगा कैश अकाउंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा मोहन को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स कैश टू मोहन। तो जो मोहन को नगद माल बेचा गया है वो 7,000 का बेचा गया है। क्योंकि बेचा सेल हो रही है तो आपका एक सेल्स अकाउंट प्रभावित होगा, और नगद बेचा गया है तो हमारा कैश होगा। तो जो हमारे प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे वो होगा एक कैश अकाउंट और दूसरा होगा हमारा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और सेल अकाउंट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट्स के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ जो हमारा डेबिट होगा वो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। यह खरीद हुई है तो हमारा फर्नीचर खरीदा गया है, क्योंकि तो हमारा फर्नीचर अकाउंट हमारा प्रभावित होगा, और क्योंकि हमारा कैश दिया गया है तो हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तो हमारे प्रभावित होने वाले जो दो खाते होंगे वो होगा फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। और हमने पॉलिसी में पहले ही पढ़ लिया है कि फर्नीचर अकाउंट हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और कैश अकाउंट हमारा भी रियल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। प्रभावित होने वाले खातों के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि रियल अकाउंट में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है वो डेबिट होगा कैश अकाउंट के लिए। जय श्री कृष्णा।